हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी बोला फैक्टराइज करना है और इसका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने किया था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका हमने फैक्टराइज किया था। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करीबन करीबन 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और पहले सबसे पहले इस चीज को समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा यूज करते हैं? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में करते क्या है उस चीज को पहले समझो। यहां देखो, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये जो लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म के कितने फैक्टर हो सकते हैं मैं आपको रफली बताता हूं। इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर जो हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक 1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस का और 2 भी प्लस माइनस का। तो अब हमारे पास क्या है, यहां पर 4 वैल्यू हो गई। ठीक है, कितनी वैल्यू हो गई? 4। एक तो हो गया प्लस का 1, एक हो गया माइनस का 1, एक हो गया प्लस का 2, एक हो गया माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, चारों वैल्यू को एक एक बार पुट करके देखेंगे x की जगह पर। यानी कि x इज इक्वल टू वो वैल्यू मान लेंगे और फिर इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, कैसे करेंगे पहले उस चीज को देखेंगे। अब जैसे कि सपोज करो मैंने यहां पर क्या है, अगर मैं प्लस का 1 पुट करता हूं, ठीक है, तो प्लस का 1 पुट करूंगा तो इसका आंसर हो सकता है 0 ना आए। अब यहां देखो, सबसे पहले मैंने सपोज करो यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू माइनस का 1 पुट कर सबसे पहले। ठीक है, अब क्या है यहां पर, कैसे करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या देखेंगे, पी एक्स क्या लिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब पी एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, माइनस का 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखो माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, -1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा माइनस का 2। फिर है माइनस का, यहां पर क्या हो जाएगा 1। देखो यहां माइनस था और x की वैल्यू भी क्या रखनी थी, हमें माइनस ही रखनी थी। देखो यहां माइनस था और x की वैल्यू भी क्या थी, माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया और प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो -1 है, ये इस पॉलिनोमियल्स के लिए क्या है, 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब x इज इक्वल टू -1 है तो जब ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं ये भी लिख सकता हूं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। कर सकता हूं x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये x प्लस 1 फैक्टर बन जाएगा किसका, इस पॉलिनोमियल्स के लिए। ऐसे हमने क्वेश्चंस किए, वहां पर फैक्टर दे रखा होता था तो उस फैक्टर से हम क्या करते थे, जीरोस निकालते थे और उस वैल्यू को इसमें पुट करके देखते थे क्या ये फैक्टर इसका, ये जो फैक्टर है ये इस पॉलिनोमियल्स के लिए फैक्टर है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता था तो हम बोलते थे ये फैक्टर है और रिमाइंडर 0 नहीं आता था तो हम बोलते थे फैक्टर नहीं है। अब यहां पर क्या है, सेम इसका उल्टा करना है। हमने x की वैल्यू -1 पुट किया, 0 आ गया तो इसका मतलब
ये माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब इससे x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब आप देखो, तो इस चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा अब आगे। अब यहां पर मैंने डिवाइड करना आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्या है, एक्स क्यूब, और यहां क्या है, एक्स। पहले टर्म को देखेंगे, सिर्फ पहले वाले टर्म को। यहां पर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब, यहां पे क्या है, एक्स। अब यहां किससे मल्टीप्लाई करूं इस टर्म में कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से जब मैं इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब, और इसका प्लस में करूंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर माइनस का साइन और यहां प्लस का साइन है तो माइनस का, ये प्लस का साइन है माइनस का। देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का साइन है। अब इनके ये जो ऊपर वाले साइन है ये हम नहीं देखेंगे, अब इनके नए साइन पर ध्यान देंगे। एक्स क्यूब यहाँ प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2x² और ये माइनस का x², क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 3x², माइनस का x और प्लस का 2, ठीक है। एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, आप लोग आराम से समझेंगे। अब ये माइनस को पहले तो यहां साइन लगा दो, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर क्या है, 3x² और यहां पर क्या, पहला टर्म x, यानी कि मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3x² आ जाए, 3x से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका मतलब है अब यहां पर 3x से नहीं, माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करना है, साइन को भी देखना है। तो देखो मैं रफली कर लेता हूं, माइनस के 3x से मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें x प्लस 1 में, तो क्या आएगा, माइनस का 3x² और माइनस का 3x आएगा ये। तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस का 3x² और माइनस का 3x। फिर मैंने कहा अब यहाँ माइनस है प्लस, अपोजिट साइन लगाने हैं, यहाँ माइनस है प्लस। अब ये वाले साइन नहीं देखने, अब ये नए वाले साइन देखने, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का x और प्लस का 3x, क्या बचेगा, प्लस का 2x और प्लस का 2। अब यहां पर किसका साइन है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है, प्लस। अब यहाँ पे 2x और यहाँ पर x, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब 2 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2x प्लस 2, ये माइनस ये माइनस, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0। अब क्या हुआ, आगे देखो, अब कैसे लिखेंगे, यानी कि हमारे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, सो ये चीज नहीं करना था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ये बन गया, यहां पर देखो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, और एक क्या बन गया, ये रहा x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये भी बता चुका हूं। ये क्या होता है px, ये क्या होता है gx, ये क्या होता है qx, और ये क्या होता है rx, बता चुका था। यहां पर साइड में बताता हूं। तो मैंने बताया था px जो होता है वो किसके इक्वल होता है, px किसका होता है, gx का जब मल्टीप्लाई करेंगे किस में, qx में, और ऐड किसको करेंगे, rx को, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर rx की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, px किसके इक्वल हो जाएगा, gx मल्टीप्लाई qx की, क्योंकि rx की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 दे रखी है। तो मैंने वही किया, px क्या दे रखा था, ये लिख लिया, यहाँ पर gx क्या दे रखा था, x प्लस 1, ये लिख लिया, और qx क्या दे रखा था, ये x² माइनस 3x प्लस 2, ये लिख दिया। आ रहा है समझ में। अब देखो, अब इस x प्लस 1 को ऐसे ही पुट करने दो, x² माइनस 3x प्लस 2, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है 1, c की वैल्यू क्या दे रखी है 2, बता चुका हूं। तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2, और b की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 2, और प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर कितना आना चाहिए 3। तो इसके लिए दो नंबर होगा 2 और 1, तो देखो 2 बन जा 2, और 2 और प्लस करूंगा तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चीज तो बता चुका हूं। तो देखो
एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 3 कैसे आ सकता है, 2 + 1 एक्स + 2। यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो x + 1, अब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, बता चुका हूं। तो माइनस का 2x, ये प्लस है, माइनस का 1x + 2 x + 1। अब देखो दो दो के पेयर, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ सकता, तो क्या बचेगा x - 2। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती, कोई नहीं आ सकता, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x - 2। तो क्या हुआ x + 1, यहाँ पर क्या इन दोनों में से कॉमन आ गया x - 2, और यहाँ पर क्या आ गया x - 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था x³ - 2x² - x + 2, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया x + 1, x - 2 और x - 3। ये इसके 3 फैक्टर आ गए। आया समझ में? इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला पार्ट कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड पार्ट है x³ - 3x² - 9x - 5। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब मैंने कहा था जो इसका कांस्टेंट टर्म है 5, उसके फैक्टर करो, क्या होगा 1 और 5। तो एक बार प्लस माइनस, यहाँ की 4 वैल्यू आ गई, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 5, माइनस का 5। तो अब ये चारों वैल्यू प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 5, माइनस का 5, इन चारों वैल्यूओं को एक एक बार पुट करके देखो कि किस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कौन सी वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। मुझे पता है x = अगर मैं माइनस का 1 रखूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट x की वैल्यू माइनस का 1 रखने से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है, तो मैं वही x की वैल्यू डायरेक्टली माइनस का 1 रख देता हूँ। तो x की वैल्यू मैं अब यहाँ पर पॉलिनोमियल्स क्या था आपका, px क्या दे रखा था, देखो क्या दे रखा था, px x³ - 3x² - 9x - 5। p x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1। तो देखो माइनस के 1 का क्यूब 3, माइनस के 1 का स्क्वायर -9, माइनस का 1 और -5। अब देखो माइनस के 1 का क्यूब क्या हुआ, माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 9 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का 5। अब देखो -1, -3 और -5, टोटल कितने हो गए, माइनस का 9 और प्लस का 9। वैल्यू कितनी आ गई, 0, बता चुका था। अब इसके बाद मैंने क्या कहा कि जब ये x की वैल्यू -1 है तो ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, बता चुका हूं। और जब इस px का फैक्टर है तो इसका मतलब इस फैक्टर से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, किसको डिवाइड करूंगा, इस पॉलिनोमियल्स को, x³ - 3x² - 9x - 5। फैक्टर थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम में मैंने यही बताया था कि अगर किसी भी px का कोई फैक्टर है, इसका मतलब है इस फैक्टर से उस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अब ये इसका x + 1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, इसका मतलब x + 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। देख भी लेंगे, हमने पहले वाले, इससे पहले वाले पार्ट में भी देखा था, इसमें भी देखेंगे। अब ये भी बता चुका हूं ये x³ है और यहाँ पहला टर्म क्या है x। तो मैं अगर इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, x² से, तो x² से इस पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ + x²। इसके बाद में मैंने कहा साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट, प्लस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। माइनस का 3x² और माइनस का x² कितना हो जाएगा, माइनस का 4x², माइनस का 9x और माइनस का 5। अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का लगा लो,
4x स्क्वायर है और ये x है, तो किस में मल्टीप्लाई करूं कि 4x स्क्वायर आ जाए? 4x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 4x से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4x यानी कि माइनस के 4x से इस पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, माइनस के 4x से x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस, और ये प्लस अपोजिट साइन लग जाएंगे, बता चुका हूं, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट, माइनस का 9x और प्लस का 4x, क्या बचेगा? माइनस का 5x, यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 5। अब यहाँ साइन किसका? माइनस का, माइनस का लगा दो। अब यहाँ 5x है और यहाँ x है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5x माइनस 5, क्योंकि माइनस के 5 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 0। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 तो ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुका हूं। a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दे रखी तो 1, ये c की वैल्यू है 5, साइन अभी नहीं देखेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 5, a मल्टीप्लाई c, 1 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ? 5, और ये क्या होता है? b होता है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, बता चुका हूं इस चीज को। तो दो ऐसी नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 5 और प्लस करो या माइनस करो कितना आना चाहिए? 4। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 5 और 1, 5 बन जा 5 और 5 में से 1 लेस किया तो कितना बचा? 4। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5। ठीक है, एक्स प्लस 1, अब ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, प्लस का 5 माइनस का 5 बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा, तो माइनस का 5x अब प्लस का 1x माइनस 5। यहां तक की बात समझ में आ गया? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा? तो x प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? प्लस का 1, तो यहाँ भी क्या बचेगा? x माइनस 5। ठीक है, इनमें से कोई कॉमन ही नहीं है, तो 1 कॉमन आ सकता है, तो देखो x प्लस 1, अब देखो यहाँ x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5, तो ये हो गया x माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो मैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 4 में सिखा चुका हूं। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको सिखा चुका हूँ, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे? x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया?